हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सब देख रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए करुण रस। तो आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा बस आप 3 मिनट में ये समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, आपका 2 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। क्योंकि आपका 1 नंबर का आता है रस, ठीक है, 1 नंबर का अलंकार आता है, तो वहाँ पर आज हम लोग इसमें रस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहचानना है स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का तो शोक होता है। चलिए यहाँ पर एक उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, उसको भी समझेंगे और किस तरीके से आपका 1 नंबर का आता है। क्योंकि 1 नंबर का बहुविकल्पी में आएगा तो परिभाषा आपको नहीं लिखना होता है, सिर्फ आपको समझना है क्या है परिभाषा। और एग्जाम्पल जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले आया है वो एग्जाम्पल आपको देखना है यहाँ पर, और उसी में से आपके एग्जाम में आएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। बस इतना सा परिभाषा था आपका, करुण रस की इस तरीके से क्या होती है, निष्पत्ति होती है। उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आप सभी के लिए लाई हूँ, यहाँ पर देखिए, यही आपके एग्जाम में आएगा और पूछेगा कि कौन सा रस है, ठीक है। करुण रस है कि हास्य रस है, कैसा है, तो वो आपको बताना पड़ेगा और टिक करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर है विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसा काको। ये आपका पहला एग्जाम्पल है। मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी। देखिए फन पटक रहे थे, यहाँ पर विपत्ति बता रहा है। यहाँ पर देखिए आप विपत्ति बता रहे हैं, यहाँ पर फन पटक रही है, तो क्या खुशी में पटकेगी नहीं ना। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये आपका करुण हो जाता है जिसमें शोक बताते हैं, ठीक है, शोक दुख जिसमें बताते हैं वो आपका हो जाता है। तीसरा है शोक विकल। देखिए यहाँ पर शोक विकल लिखा है ना, वही होगा शोक विकल। और रोवही सब रानी रानी रूपशील बल तेज बखानी कर रही विलाप। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह बता दिया कि विलाप कर रही, शोक कर रही, अनेक प्रकार पर रही भूमितल बारही बारह। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आ जाएगा और नाम पूछ लेगा कि कौन बताइए, तो आप लोग करुण रस ट्रिक कर दीजिएगा, करुण रस टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चौथा है हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर, क्या है क्या तुम्हारे योग, या तो भूमि सेज कठोर। ये वाला एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राम राम कही राम कहीं, राम राम कही राम, तुम परिहरि रघुवर वीरा राव गौ गयो सुरधाय। तो यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या भी आपका करुण रस है। तो आपको सारे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा हास्य रस। हास्य रस तो सभी पता है कि इसमें क्या होता है, स्थायी भाव इसका हास है, ठीक है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, मतलब उसके आकार, वेशभूषा ये सब देखकर विनोद यानी खुशी का, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम हास कहते हैं। अब यही हास जब बन जाता है, इसी हास को हम जब डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, जब हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर करुण रस में क्या था, शोक नामक, यहाँ पर हास नामक। तो ये तो बहुत आसान है पहचानना। देखिए, हंसी हंसी भाजे देखे दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछा में। हम भी लोग ने अपने एग्जाम में यही लिखा था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। आ जाएगा तो आपको हास रस लिखना, टिक करना पड़ेगा। सेकंड है नाना नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज ने देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुबाहु। तो ये भी आपका हास्य रस का एग्जाम्पल है, आप इसको लिख लीजिए और आपके एग्जाम में तो जरूर आने वाला है। जही दिसी बैठे नादर फूली, सो दिसी तेही ना बिलो की भूली, पुनी पुनी यूनी सही अकुलाही, देखी दशा हरगन मुस्काही। मुस्काही यहाँ पर आ गया, तो आपको इससे पहचानना है हाँ कि यह हास्य रस है। बस इतना सा एग्जाम्पल था। आप लोगों ने देख लिया। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी आगे अलंकार बताएंगे, और भी मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, उसके लिए आप क्या करिए, देखते रहिए। तो कैसा लगा वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।